नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्लीप डिसऑर्डर। तो लिखते हैं स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर। तो देखते हैं हम स्लीप डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ना अपन स्लीप डिसऑर्डर को ऐसे समझते हैं, जैसे इनको दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं अपन। एक करते हैं डिसोम्निया, डिसोम्निया, डिसोम्नियास, और ये करते हैं पैरासोम्नियास। ये करते हैं दोस्तों पैरासोम्निया। तो सबसे पहले हम डिसोम्निया के बारे में पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, डिसोम्निया एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी, इसमें ना नींद की जो क्वालिटी है बहुत बैड हो जाती है, बहुत बुरी क्वालिटी हो जाती है नींद की, और ड्यूरेशन बहुत कम हो जाती है। बहुत कम टाइम के लिए इंसान सो पाता है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन के कुछ सब टाइप होते हैं जिसको अपन समझते हैं क्या होते हैं। तो ये कंडीशन समझो आप, जैसे कि एक होती है हाइपरसोम्निया। ठीक है, हाइपरसोम्निया में क्या होता है, इसमें इंसान बहुत ज्यादा सोता है, मोर स्लीप होती है इसमें बहुत ज्यादा। एक कंडीशन आती है नार्कोलेप्सी इसके अंदर। तो ये लिख लेते हैं अपन, नार्कोलेप्सी। समझते हैं इसको, नार्कोलेप्सी को। नार्कोलेप्सी, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो कंडीशन, इसमें इंसान की ना जो आरईएम स्लीप होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डिक्रीजेस आरईएम स्लीप। ठीक है दोस्तों, इसमें आरईएम स्लीप कम होगी, डिक्रीज होगी इसमें। जैसे हम सोने जाते हैं ना, तो सोने से पहले हमें कम से कम 1.5 घंटा लगता है कि हम आरईएम स्लीप में जा पाए। समझ पा रहे हो? तो 1.5 घंटा लगता है हमें आरईएम स्लीप में जाने के लिए। और नार्कोलेप्सी की कंडीशन क्या होता है, जागते जागते ना एकदम नींद आ जाती है, एकदम इंसान सो जाता है। जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई मशीन चला रहा है, तो एकदम उसको नींद आ जाएगी। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें जो मसल टोन है ना एकदम लूज हो जाता है, एकदम लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है सडनली एकदम। तो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, लॉस ऑफ मसल टोन सडनली। ठीक है दोस्तों, इसमें मसल टोन लॉस हो जाता है सडनली। और इसमें स्लीप अटैक भी आते हैं, स्लीप अटैक। ठीक है दोस्तों, स्लीप अटैक भी आते हैं इसमें। और इसमें कभी कभी ना स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है, स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस। ठीक है दोस्तों, इसमें स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं अपन, ये तो समझ में आ गया ये आपको कि क्या कंडीशन होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इसका करते हैं, इसको एक ड्रग देते हैं, मोडाफिनिल। मोडाफिनिल, ये ड्रग क्या करती है दोस्तों, ये ना वेकफुलनेस को बढ़ा देती है, इंक्रीजेज वेकफुलनेस। ठीक है दोस्तों, अब ये तो बात होगी नार्कोलेप्सी की। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है जिसको अपन लिखते हैं बी करके। ये हमने नार्कोलेप्सी लिख लिया, अभी लिखते हैं एक सिंड्रोम आता है, इसको बोलते हैं क्लेयाइन लेविन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, क्लेयाइन लेविन सिंड्रोम। क्लेयाइन लेविन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की ना हाइपरसोम्निया कंडीशन हो जाती है, हाइपरसोम्निया। ठीक है दोस्तों, हाइपरफेजिया मतलब ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है। हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी, ज्यादा सेक्स करता है। अब देखा जाए तो इंसान को ये सब चीज चाहिए, जाना सोना, एकदम बढ़िया कंडीशन माना जाता है इसको, हाइपरसोम्निया को, सॉरी इसको क्लेयाइन लेविन सिंड्रोम को। हाइपरसोम्निया, ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है और ज्यादा सेक्स करता है। ठीक है दोस्तों, अब एक कंडीशन और आती है, हमने पढ़ लिया डिसोम्निया, अब पढ़ते हैं इंसोम्निया। डिसोम्निया एक ऐसी है रिलेटेड इससे, उसके बाद पढ़ेंगे पैरासोम्निया, समझेंगे। तो इंसोम्निया में क्या होता है दोस्तों, इंसोम्निया, इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। इसके अंदर आते हैं इंसोम्निया के अंदर पेरियोडिक
लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, समझते हैं इसको अच्छे से। इसमें क्या होता है कि एकदम जैसे अपन सोते हैं ना, तो सोते टाइम ना एकदम सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में। स्लीपिंग टाइम के कारण, स्लीपिंग टाइम में सडन कॉन्ट्रैक्शन होकर मसल होता है, तो बार बार नींद टूटती है। इससे क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका दोस्त है, फ्रेंड जो आपके साइड में सोता है, उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी नींद खुल जाती है। ये प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल, सॉरी सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल इन स्लीप टाइम, स्लीप टाइम। ठीक है, और लिख देते हैं पार्टनर डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब। पार्टनर डिस्टर्ब होता है क्योंकि वो बार बार ऐसे करवट लेगा, तो एकदम उसको मसल में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। तो और इसके ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों यूज करते हैं बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन्स, बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन्स। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इसकी। अब हम आते हैं दूसरे, जिसको हमें डिवाइड किया था ना दोस्तों, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, डिसोम्निया या पैरासोम्निया। अब हम पढ़ते हैं पैरासोम्निया की कंडीशन के बारे में, पता है, समझते हैं दोस्तों पैरासोम्निया। सोम्नियास, पैरासोम्नियास। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें ना डिस्फंक्शन इवेंट पाए जाते हैं, क्यूर डिसफंक्शन इवेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें ना डिस्फंक्शन इवेंट पाए जाते हैं। जैसे समझते हैं इसको, जैसे मान लो एक बच्चा है, जो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है, जैसे बच्चे को स्लीप टेरर आता है, नाइट टेरर बोलते हैं इसको, स्लीप टेरर है, नाइट टेरर। ठीक है, तो लिखते हैं स्लीप टेरर और नाइट टेरर, स्लीप टेरर, नाइट टेरर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा ना, जैसे बच्चा सोता है, ठीक है ना, तो एकदम उसको रात में कोई सपना आया, अगर वो बच्चा एनआरईएम में अगर बच्चा सपना देख रहा है, तो उसको बता नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो एनआरईएम स्लीप होती है ना अपनी, इसमें ना ड्रीम नॉट रिमेम्बर्ड, नॉट रिमेम्बर्ड, इसमें हमें ड्रीम याद नहीं रखते, तो बच्चा सुबह उठेगा, माँ बाप को बता नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं नाइट टेरर और नाइट टेरर और स्लीप टेरर। गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, सही है, नाइट टेरर, स्लीप टेरर, सही है। और एक कंडीशन और आती है सेम इसी से रिलेटेड, इसको बोलते हैं नाइट मेयर, नाइट मेयर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आरईएम जो स्लीप होती है उसमें ड्रीम देखता है, तो इसके ड्रीम होते हैं वो रिमेम्बर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बच्चा अगर सपना देखेगा रात में, तो इसको बता पाएगा सुबह, क्योंकि जो हम आरईएम स्लीप में जो भी ड्रीम देखते हैं वो रिमेम्बर्ड होते हैं, हमको उनको बता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और समझते हैं एक डिजीज और आती है, डिसऑर्डर और आता है, इसको बोलते हैं स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस, सॉरी, स्लीप रिलेटेड एन्यूरिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बच्चे होते हैं यूरिनेशन कर देते हैं रात में, सोते टाइम बच्चे होते हैं जो अगर ये कंडीशन 5 साल से कम की होती है, तो हम इसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ चलो चलता है, इतना तो बच्चे हैं, वो थोड़ा ये ब्लडर पे कंट्रोल नहीं हो पाता है बच्चों का, तो उनकी जो ब्लड कंट्रोल है वो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है, जब वो बढ़ जाते हैं 5 साल के बाद, तो 5 साल तक तो ये नॉर्मल होता है। अगर 5 साल से ज़्यादा भी अगर बच्चा ये सब कर रहा है तो प्रॉब्लम है फिर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं। लिख देते हैं थोड़ा इसमें, यूरिनेशन ऑन बेड। ठीक है दोस्तों, यूरिनेशन ऑन बेड बाई चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट, बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी
इसमें यूज करते हैं दोस्तों, हम इसमें यूज करते हैं बेड अलार्म्स। बेड अलार्म्स, तो इसमें ये कैसे क्या होता है ये बेड अलार्म्स, समझते हैं इसको। दोस्तों जैसे कि बच्चा सोता है तो उसके वहाँ पे लगा देते हैं, बेड अलार्म लगा देते हैं उसके, तो जैसे ही वो सोता है, यूरिनेशन करता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर होता है, गीला होता है, तो ये अलार्म बजने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, जिससे बच्चे की नींद खुल जाती है और ये उठकर टॉयलेट करने चला जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए करते हैं कि जब इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे इसकी जो ऐसी आदत पड़ जाती है बच्चे को, तो फिर कुछ टाइम बाद बच्चे के यूरिनेशन से पहले ही नींद खुल जाती है उसकी, और धीरे धीरे वो ब्लैडर पर कंट्रोल करना सीख जाता है। ये होते हैं ब्लैडर अलार्म्स, ये होते हैं। और जितने भी हमने पढ़े हैं जो अभी तक, नाइट टेरर वगैरह, इन सब के लिए अगर ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन होती है तो यूज करते हैं बेंजोडायापिन्स, सॉरी बेंजोडायापिन्स, बेंजोडायापिन्स। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आपने अमूल्य समय दिया देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कोई डिसऑर्डर है तो कृपया डॉक्टर से, बच्चों को है, किसी को है स्लीप डिसऑर्डर, तो प्लीज़ डॉक्टर से चेकअप करवाएं एक बार। थैंक यू सो मच दोस्तों।